शेड्यूल कास्ट को 21% के बजाय मात्र 8% और शेड्यूल ट्राइब्स को उसमें भी 0 कर दिया। यानी जो हमें हिंदू बना के वोट लेते हैं, बाबा लोग तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम कर रहे हैं। अब ये बाबा के बाबा जो बैठे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, ये लोग देश के करोड़ों करोड़ों अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर उनका आरक्षण खत्म करने का काम कर रहे हैं। इनसे भी सावधान रहना। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज अभी दिल्ली हाईकोर्ट में जगह निकली थी, मैंने उसको भी देखा, वहां भी आरक्षण बोर्ड। उत्तर प्रदेश की जितनी वैकेंसी निकलती है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण कोड कहीं मिलता है तो कहीं 8%, कहीं 4%, कहीं 5%। अनारक्षित वर्ग को 80%, 85%, 79% EWS को लेकर के, और जो आरक्षित वर्ग के लोगों को जिनको कम से कम 50% आरक्षण तो मिलना ही मिलना चाहिए था, 27-21 और जोड़ करके 49 के लगभग जाता है, वो भी खत्म। तो ये है आरक्षण खत्म, यानी संविधान की मंशा का कतलेआम। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम भी पिछड़े हैं। कब? जब वोट देना होता है तो 2014 में उन्होंने कहा था, एक पार्टी किसी नेता ने उन पर टिप्पणी कर दी तो पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कहे कि एक पार्टी के नेता ने मुझको नीच कहा है क्योंकि मैं पिछड़ी जाति पैदा हुआ हूं। अभी जब मध्य प्रदेश में, बिहार में जब वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जातीय जनगणना कराई और जातीय जनगणना में ये उभर के आया कि वहां पर बैकवर्ड 73% है और उसकी चर्चा पूरे देश में चली, तो मोदी जी कहे भाई हम पिछड़े में यकीन नहीं करते, हम तो गरीब में यकीन करते हैं। 14 में जब अपने ऊपर आई तो पिछड़े बन गए। आज जब पिछड़ों के हक की बात आती है तो कहते हैं हम पिछड़ों में यकीन नहीं करते, हम गरीब की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या अनुसूचित जात गरीब नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजात गरीब नहीं है क्या? क्या पिछड़ी जात के लोग गरीब नहीं है क्या? क्या आपकी नजर में अदानी और अंबानी गरीब हैं? और इनका जो रियल फेस है मैं उसको भी आपके सामने रख रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिटरल एंट्री के नाम पर 340 IAS बनाए, बिना रिटर्न के, बिना लिखित परीक्षा के। हमारे गांव के चाहे ऊंची जात के हों, चाहे हमारे दलित भाई हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे पिछड़े हों, इनके लड़कों को IAS बनने के लिए कंपटीशन में बैठना पड़ता है, लिखित परीक्षा देना पड़ता है, लिखित में आगे इंटरव्यू भी जाना पड़ता है। वहां कुछ नहीं, कोई लिखित परीक्षा नहीं। मोदी जी की कृपा पर 340 IAS बने, केवल इंटरव्यू के नाम, लिखित परीक्षा नहीं। 340 IAS में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं। 340 IAS में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं। 340 IAS में एक भी पिछड़ी जात का व्यक्ति नहीं। ये है अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन खाते। ये है डबल इंजन की सरकार अपने सारे चहेतों को मनमाने तरीके से IAS बढ़ा रहे हैं और कहते हैं हमें फिक्र है पूरे देश के गरीबों। गरीब नहीं, इसमें बड़े बड़े धंधा सेठों के घर के बच्चे हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के घर के बेटे हैं जो भाजपा में हैं। भारतीय संविधान कानून कहाँ गया? अभी कोई बात संशोधन करने की हो EWS